जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आप सभी का अध्यात्म कथा सागर चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अज्ञानवश मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। और इस तरह की समझ देने में एकादशी का व्रत बहुत ही मदद करता है। आज की वीडियो में हम एकादशी के व्रत की विधि, महात्म, कथा और आरती भी सुनेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर एकादशियों के व्रत की विधि, महात्म और कथा सुना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जनमानव के कल्याण के लिए युधिष्ठिर को माध्यम बनाया और भगवान की सबसे प्रिय तिथि एकादशी के व्रत का महात्म सुनाया। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि बताता हूँ। एकादशी के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह निषेध है, अतः दसवीं की शाम को हल्का भोजन लें और उसके बाद मुख तथा दांतों को दातुन आदि से भली प्रकार साफ करें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। एकादशी को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प करें। पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, फूल, धूप, दीप आदि से भगवान नारायण की पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र का जाप करें। किसी की निंदा, चुगली, क्रोध का भाव मन में ना लाएं। मन को शांत रखकर भगवान का ही ध्यान करते रहें। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के संतान न होने के कारण राजा हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना संतान के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। इसीलिए मुझे संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा है वह धन्य है। राजा ऐसा सोचा करता था। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सूअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने संतानहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई।
वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के पास गया और मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को आया देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, हमें सारी बात कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। ऋषि मुनि बोले, हे राजन, संतान की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। ऋषि मुनियों की बातें सुनकर राजा बोला, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक संतान का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही संतान होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया और फिर वही द्वादशी का उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त संतान तो प्राप्त करते ही हैं, अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन का वरदान भी प्राप्त करते हैं। इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, दिज को दर्श दियो, स्वामी दिज को दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी, प्रभु इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल सब राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा।
श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, ठाकुर जी की जय। आपको यह वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में श्री भगवान की जय लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।